साल में नहीं कर पाई। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया भी, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है मेरे भाई और बहनों। अगर अगली गारंटी मोदी ने दी है तो देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? जरा पीछे तक से आवाज आए अगर मेरी आवाज आ रही है तो। देश में किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? अगर मोदी की गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी चलाने के लिए तीसरी बार मोदी को चुनो तो तीसरी बार जुगल किशोर को भी चुनो मेरे भाई और बहनों। जुगल जी एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दो तो मैं चाहना जो तालियां भी जोरदार बजे। मेरे भाइयों, देश में आजकल नारा चल रहा है अब की बार, अब की बार। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो जुगल किशोर बनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले कह रहा हूं। और मीडिया वाले भाई जरा कैमरा परली तरफ करो, परली तरफ करो जरा घर जाके पता चलो कौन कौन पक्का जुगल किशोर जी के साथ था और कौन कौन मोदी का, जो मोदी का परिवार और जुगल किशोर के साथ है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। अब की बार, अब की बार, अब की बार हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो। मोदी जी का जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम, मोदी जुगल को जय श्री राम। मित्रों, 400 पार तब होंगी जब जम्मू की सीट पर फिर कमल खिलेगा। आपने 2 बार जुगल किशोर जी को जिताया है। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, कहता हूं भाई ये मौका आया है, हैट्रिक लगा दो जीत की, मोदी की भी और जुगल किशोर की भी। मेरे भाई और बहनों, क्यों लगानी हैट्रिक? मैं पूछता हूं आपसे ऐसा क्या हुआ? मुझे मीडिया के मित्र कहते क्यों लगानी हैट्रिक? मैं बताता हूं क्यों लगानी हैट्रिक। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। 2014 में 16 आईएम थे, आज 23 आईएम है। 2014 में 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी हैं। 2014 में 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 है। 2014 में 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, आज 55,000 से ज्यादा है। 2014 में मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत है। और इन सब में से जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं था, लेकिन मोदी आए तो आईआईटी आया, आईएम आया, एम्स आया, 6 लेन एक्सप्रेस वे आया। कठुआ से दिल्ली 6 घंटे में पहुंचने की सौगात नरेंद्र मोदी ने दी है मेरे भाई और बहनों। मोदी ने कमी कहीं नहीं छोड़ी। मैं परसों जब उधमपुर का कार्यक्रम करके गया, मेरे साथ एक दंपति पहली सीट पर मेरे साथ बैठे थे। मुझे कहने लगे आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को क्या दिया? मैंने कहा सबसे पहली सौगात तो 370-35 से हटाने की थी। दूसरा, पत्थरबाजी को रोका, आतंकवाद को रोका, अलगाववाद को रोका और विकास को नए पंख दिए, नई ऊंची उड़ान दी। दुनिया का कोई देश बताइए, आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा पुल आज मेरी चिनाब नदी पर डालकर रेलवे लाइन बिछाने का काम नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। अरे जोजिला टनल से लेके, अटल टनल से लेके आगे संकुला टनल तक अगर बनाने की सोच, 24 घंटे 365 दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही देश में कर सकता है मेरे भाई और बहनों। अरे जब डोकलाम में हमला होने की बात हुई थी
तब अगर देश की सेना के पीछे कोई खड़ा हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी हुई। अगर पहले हमारे यहाँ पर हमला पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों ने किया, ये पुरानी सरकारें होती तो हाथ पे हाथ करके बैठती। ये मोदी सरकार थी जिसने घर में घुसकर मारा और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी किया था। अरे मेरे साथियों, हमने गगनयान की सोच रख ली है, हमने मंगलयान कर लिया और चंद्रयान मिशन की सफलता भी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, हमारा भारत ने करके दिखाया है। आप तो चंदा मामा की लोरियां सुनाते थे, आज चंद्रयान मिशन सफल करने का काम किया है। आज कोई क्षेत्र बताइए, युवाओं के लिए स्टार्टअप्स की बात करें, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन गए। गाड़ियां बनाने का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन गया। अनाज पैदा करने से लेकर दूध पैदा करने का पहले नंबर का देश बन गया। अरे भारत दूसरे नंबर पर मोबाइल आयात करता था। आज से 7 साल पहले भारत इंपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मोबाइल फोन का बन गया है। पहले खिलौने विदेश से आते थे, आज देश से खिलौने बन के विदेश में जाते हैं। मैरीन एक्सपोर्ट आज 6 गुना ज्यादा हो गया है। आज कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। अरे कांग्रेस के समय तो चरमराती अर्थव्यवस्था थी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी की मेहनत और आपके आशीर्वाद के कारण दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। मैनू लगता तुसी रोक देना है। अरे भाई 5वें नंबर पे रुकना कि आगे बढ़ना है? अरे जम्मू वालों की आवाज है, रियासी वालों की आवाज है, 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था रखनी की और आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो तीसरी बार जुगल किशोर और तीसरी बार मोदी को जिताना है मेरे भाई और बहनों। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे डोगरी का नाता हिमाचल के साथ जुड़ा है, हम पहाड़ी का नाता, ये डोगरी का लिंक है, ऐसे ही मोदी सरकार का लिंक जुगल किशोर जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शुरुआती दौर में 19 तारीख को वोट उधमपुर में पड़ेंगे, 26 तारीख को हमारे जम्मू में पड़ेंगे, लेकिन जब बक्से खुलेंगे 4 जून का दिन होगा और उस दिन 400 पार करने का समय होगा। देश में कमल 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 ही खिलने का काम होगा। अरे क्यों ना हो मेरे भाई और बहनों, एक ऐसा नेता हमने दुनिया को दिया जिसने दुनिया को योग दिया, आयुर्वेद दिया, दुनिया को मोटा अनाज मिलेट के रूप में दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया, बिग कैट अलायंस दिया और बायोफ्यूल अलायंस दिया। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली से लेकर, भारत से लेकर, यूएई से होकर यूरोप तक एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलने की बात की है। मेरे जम्मू का सामान भी यूरोप और यूएई में जाएगा, क्योंकि अगले 1000 साल के लिए व्यापार करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर मोदी ने मंजूर करवा दिया है मेरे भाई और बहनों। आज जम्मू की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश के सारे व्यापारियों को जम्मू कश्मीर की ओर खींच के ला रही है। मैंने कहा है एलजी साहब को, थोड़ा जमीन देने में और लोगों की मदद हो, थोड़ा जल्दी से बिजली के कनेक्शन और बाकी सब मिले। आज देश के लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए तो आज बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को एक बार फिर उद्योग का दिया मेरे भाइयों बहनों। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सोचती है, जो बॉर्डर पर आपके लिए सुरक्षा खड़ी करती है, जो आपको रात को सुख चैन से सोने का अवसर देती है। मैं तो एक बात आपसे कहने आया, ये जो कटरा का एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, ये 70 साल कांग्रेस ने नहीं सोचा, लेकिन आईएम की आपकी बिल्डिंग, मैंने आईएम रायपुर भी देखा, मैंने बहुत सारे आईएम में जाके प्रोग्राम किए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, देश भर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, साथ में लगता आईआईटी। आज मैं माधोपुर की ओर से आते तो रास्ते में बड़ा एम्स दिखता है, 4 लेन हाईवे आपका दिखता है। मैं उस समय बसों में भी आता था, मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं उस समय दिन में 2-2 बार माता वैष्णो देवी के ऊपर दरबार में दर्शन करके नीचे आ जाते थे हम लोग, ऐसा माता के चरणों में जाने के लिए। लेकिन तो उस समय की सड़कें, कितना समय लगता था।
कश्मीर में जब पैदल श्रीनगर, जब पैदल नहीं सॉरी गाड़ी से जब गए 14 घंटे लगे उस समय। आज हम 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते हैं। संभव हो पाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार में संभव हो पाया। मेरे भाई और बहनों, कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है।